हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा यूं ही आनंद में रखे, आप खूब मज़े में रहें और रोज़ अध्ययन करते रहें, अपने सफलता के पथ की तरफ प्रत्येक दिन आपका एक एक कदम बढ़ता रहे और बहुत जल्द आप लोगों को सफलता मिले। ये मेरी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। चलिए, वैदिक सभ्यता की हम लोग बात कर रहे थे और इसी वैदिक सभ्यता में हमने सामाजिक जीवन की बात करी। सामाजिक जीवन में हमने थोड़ी सी परिवार की बातें करी, परिवार की क्या स्थितियां थी, हमने पहनावे की बात करी, साथ ही साथ हमने स्त्रियों की स्थिति के बारे में भी हमने चर्चा की। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोगों के लिए, जहां से प्रश्न आपका बनता ही बनता है। आज हम बात करने वाले हैं वर्ण व्यवस्था की। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था क्या थी, क्या क्या चीजें थी, ये सारी की सारी चर्चाएं आज की कक्षा में हम लोग करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। वर्ण व्यवस्था, ऋग्वेदिक कालीन वर्ण व्यवस्था की यदि हम बात करते हैं तो ऋग्वेदिक जो समाज था वो समाज 4 वर्णों में विभाजित जरूर था, लेकिन वर्ण व्यवस्था का सबसे बड़ी जो चीज थी वो कर्म के ऊपर उल्लेख था। कर्म पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित थी। कर्म पर आधारित होने का मतलब कि जो व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करेगा, कर्म का मतलब क्या है? कार्य। जो व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करेगा वो व्यक्ति उसी वर्ण के अनुसार हो जाएगा, वो व्यक्ति उसी वर्ण का हो जाएगा। यदि हम ऋग्वेदिक वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ऋग्वेदिक वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। और यहाँ पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष की कल्पना की गई और इसी विराट पुरुष के जो शरीर के जो सबसे प्रमुख अंग हैं 4, इन चारों के अंगों के आधार पर वर्ण व्यवस्था को विभाजित करने का प्रयास किया गया। ध्यान से सुनिएगा। यदि मैं मेरे संपूर्ण शरीर की बात करूं तो मेरे इस संपूर्ण शरीर में सबसे शुद्धतम रूप क्या है? मेरे संपूर्ण शरीर में सबसे शुद्धतम स्वरूप क्या है? आप बताइए, क्या हो सकता है? मेरा मुख, आपका मुख। हमारे संपूर्ण शरीर का सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है मुख। भाई ये जब तक चुप है, खुला नहीं है, तब तक आप किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी अपनी अवधारणा नहीं बना सकते, कोई भी आप अपनी विचारधारा नहीं बना सकते। लेकिन जैसे ही ये मुख खुलता है तो आपको फटाक से पता लग जाता है कि इस व्यक्ति की चारित्रिक विशेषताएं क्या हो सकती है, ये व्यक्ति का चरित्र क्या है। तो प्राचीन काल में आपने सुना होगा ना, हमारे बूढ़े वडेरे कहते थे पहले सोचो, तोलो और फिर बोलो। क्योंकि आपके मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द, प्रत्येक उच्चारित शब्द आपके चरित्र का निर्माण करता है। तो सबसे शुद्धतम स्वरूप माना जाता है मुख। और यदि ऋग्वेदिक काल की बात करें तो सबसे शुद्ध व्यक्ति कौन? जो भगवान की पूजा अर्चना करता हो, जो मंत्रोच्चारण करता हो, जो वैदिक श्लोकों की, वैदिक मंत्रों की रचना करता हो। और इस प्रकार का जो व्यक्ति था वो था ब्राह्मण। कौन था? ब्राह्मण। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर कल्पना की गई कि परमपिता ब्रह्मा या विराट पुरुष के मुख से जिनकी उत्पत्ति हुई वो क्या कहलाए? ब्राह्मण कहलाए। क्या कहलाए? ब्राह्मण कहलाए। उसके बाद यदि हम बात करें तो शरीर का दूसरा महत्वपूर्ण हाथ जो अंग है वो क्या है? हमारे हाथ हैं, हमारी भुजाएं हैं, हमारी भुजाएं हैं। दोस्तों, आपने जीवन में ये चीज महसूस की होगी कि
जब जब हमारे ऊपर संकट आता है, चाहे लड़ाई हो, चाहे झगड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, तो सबसे पहले एक्शन कहाँ होता है? हमारे हाथों में, हमारी भुजाओं में। यदि अभी मैं यूं पेन फेंकूं आपकी तरफ तो आपके हाथ बिल्कुल यूं इस तरीके से हो जाएंगे। चाहे कोई गोली भी चला रहा है तो हाथ सामने पहले आते हैं। इसका मतलब हमारा रक्षा करने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? भुजाओं के द्वारा। और उस समय समाज में रक्षा करने का कार्य क्षत्रिय वर्ग के ऊपर था। रक्षा करने का कार्य किसके ऊपर था? क्षत्रिय वर्ण के ऊपर था, क्षत्रिय वर्ग के ऊपर था। इसलिए ऐसा कहा गया कि भुजाओं से जिनकी उत्पत्ति हुई वो क्या कहलाए? क्षत्रिय कहलाए। इनका कार्य क्या था? शासन को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करना और साथ ही साथ समाज के अन्य वर्णों की रक्षा का दायित्व क्षत्रिय के ऊपर था। तो पहली बात मैंने कहा कि मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति। तीसरी यदि हम बात करें, यदि मेरे इस संपूर्ण शरीर में मेरा ये जंगा प्रदेश हटा दिया जाए, यदि जंगाएं नहीं हो तो क्या संपूर्ण शरीर का भार उठाया जा सकता है? क्या संपूर्ण शरीर का भार वहन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो ठीक उसी प्रकार से यदि समाज में से अर्थ को हटा दिया जाए, व्यवसाय को हटा दिया जाए, व्यापार को हटा दिया जाए, तो ये संपूर्ण समाज चलायमान नहीं रहेगा। और संपूर्ण समाज को चलाने का जो दायित्व था वो दायित्व था वैश्य वर्ण के ऊपर, व्यापारी वर्ण एक तरीके से। तो जंगाओं से जिनकी उत्पत्ति हुई उन्हें क्या कहा गया? वैश्य कहा गया। क्या कहा गया? वैश्य कहा गया। और सबसे लास्ट में हमारे क्या बचते हैं? पैर। जितने भी पाप होते हैं, जितने भी अधम कार्य होते हैं, वो सारे के सारे किसके माध्यम से होते हैं? पैरों के माध्यम से होते हैं। और अधम श्रेणी के कार्य करने का दायित्व उस समय शूद्र वर्ण के ऊपर था। इसलिए ऐसा कहा गया कि पैरों से जिनकी उत्पत्ति हुई, पैरों से जिनकी उत्पत्ति हुई वो क्या कहलाए? शूद्र कहलाए। क्या कहलाए? शूद्र कहलाए। आगे बात समझ में क्लियर है यहां से? तो संपूर्ण समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया। कितने वर्णों में? 4 वर्णों में। सबसे पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इनकी उत्पत्ति अलग अलग मैंने आपको बता दी कि ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से, वैश्य की उत्पत्ति जंगाओं से और शूद्र की उत्पत्ति पैरों से मानी गई है। दोस्तों, यदि हम शूद्र शब्द की बात करते हैं, शूद्र की चर्चा करते हैं, तो मैंने आपको कहा ऋग्वेदिक काल जब प्रारंभ हुआ तब हमने आर्यों की चर्चा की। मैंने कहा कि आर्य जो थे वो सफेद उपजाति की नॉर्डिक शाखा से संबंधित मानव समूह था। बड़ा हष्टपुष्ट था, बड़े सुंदर थे, बड़ी डील डोल वाले लोग होते थे। तो इन्होंने अपने से कमजोर लोगों के ऊपर अधिकार किया और अधिकार करने के बाद उनको दास बनाया। यही दास के लिए दस्यु शब्द मिलता है। और यही दास और दस्यु जो थे वो शूद्रों में परिणित हो गए। बात क्लियर है? वर्ण व्यवस्था तो देखिएगा, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। पुरुष सूक्त में मिलता है। पहली बात तो सीधे सीधे यहां एक लाइन से 3 प्रश्न हो गए कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। कौन से मंडल में मिलता है? तो 10वें मंडल में मिलता है। और कहां पर मिलता है? 10वें मंडल में, पुरुष सूक्त में। कहां पर? पुरुष सूक्त में मिलता है। आ गई बात समझ में क्लियर? महत्वपूर्ण बात क्या कि ऋग्वेदिक कालीन वर्ण व्यवस्था
ऋग्वैदिक कालीन ऋग्वैदिक वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। ऋग्वैदिक वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित, अर्थात जो व्यक्ति जिस प्रकार का कृत्य संपादित करता है वो व्यक्ति ठीक उसी वर्ण का हो जाता है। यहां पर उल्लेख मिलता है देवापी और शांतनु का। देवापी जो कि बहुत बड़े राजपुरोहित थे, बहुत बड़े ऋषि थे, ब्राह्मण वर्ग से संबंधित थे, जबकि उनका पुत्र शांतनु आगे चल करके भारत का महान सम्राट बना। यहीं पर कथन मिलता है शिशु अंगिरस का। वो कहते हैं कि मैं कवि हूं। कवि का मतलब क्या है कि श्लोक रचनाकार, इसका मतलब क्या है कि ब्राह्मण हूं। मेरी मां अन्न पीसने वाली है। मेरी माताजी क्या करती है? अन्न पीसती है। और मेरे पिताजी भीषज हैं, जो वस्त्र धोकर के इस प्रकार का कार्य करके काम चलाते हों। मैं कवि हूं, मेरी माता अन्न पीसने वाली है और मेरे पिताजी भीषज हैं। कर्म अलग अलग है परंतु लक्ष्य है धनोपार्जन। अलग अलग कर्म करते हुए भी कार्य करते हैं, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य है कि उन्हें धन का अर्जन करना है, ताकि उनके परिवार को सुव्यवस्थित रूप से संचालित किया जा सके। तो ये सारा का सारा एक कथन ये प्रतीत करवाता है कि ऋग्वैदिक जो वर्ण व्यवस्था थी, ये वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। लेकिन इसके विपरीत यदि हम उत्तरवैदिक काल की वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो उत्तरवैदिक वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। जन्म पर आधारित होने का मतलब यह था कि यदि कोई बालक ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है, ब्राह्मण वर्ग के घर में उत्पन्न हुआ है, तो उसे आगे चल करके यज्ञ हवन इत्यादि का ही कार्य संपादित करना होता था। यदि कोई व्यक्ति किसी लोहार के घर में उत्पन्न हुआ तो उसे लोहे से संबंधित कार्य ही करना पड़ता था। ये सारी की सारी चीजें उत्तरवैदिक काल में क्या हो गई? परिवर्तित हो गई। इसके पीछे मैंने आपको कारण पिछली कक्षा में बताया था कि ऊपर के जो दो वर्ण थे, कौन कौन से, ब्राह्मण और क्षत्रिय, इन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को ज्यादा स्थापित करने और बाकी के वर्णों के ऊपर शासन संचालित करने के लिए ये सारी की सारी कुछ चीजें, भ्रामक बातें फैलाई गई थी। आगे बात समझ में? तो महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जबकि उत्तरवैदिक काल में यही वर्ण व्यवस्था जन्म के ऊपर आधारित हो गई। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आप लोगों का। ठीक है, क्लियर है? तो कर्म पर आधारित थी। एक तरफ मैं यहां पर शब्द लिख रहा हूं वर्ण, और एक तरफ मैं लिख रहा हूं उत्पत्ति, और एक तरफ मैं यहां पर लिख रहा हूं कार्य। हम चारों के चारे वर्णों के क्या क्या कार्य थे और उत्पत्ति कैसे हुई हम समझ चुके हैं। नंबर 1, ब्राह्मणों की उत्पत्ति मुख से, परमपिता के मुख से उत्पन्न हुए। ये कार्यों की यदि हम बात करें तो यज्ञ, हवन, मंत्रोच्चारण, ठीक है, इस प्रकार के कार्य आदि। नंबर 2 हम बात करते हैं क्षत्रिय वर्ण की। क्षत्रिय, तो क्षत्रियों की उत्पत्ति भुजाओं से। कार्य की यदि हम बात करें तो कार्य शासन करना और अन्य वर्णों की रक्षा करना, अन्य वर्णों की रक्षा करना। नंबर 3 वैश्य,
और वेश्य की उत्पत्ति मानी गई है जंगाओं से। और इनका कार्य क्या है? व्यापार वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य। और ये समाज का आधार था। ठीक है। और लास्ट यदि हम बात करते हैं तो नंबर 4 शूद्र। शूद्रों की यदि हम बात करें तो शूद्रों की उत्पत्ति मानी गई है पैरों से। और निम्न वर्ग के कार्य इनके द्वारा किए जाते थे। निम्न वर्ग के कार्य, या मैं कहूं तो ऊपर के 3 वर्णों की सेवा। आ गई बात समझ में? क्लियर है? वर्ण व्यवस्था की हमने बात कर ली। 4 वर्ण मैंने आपको बताया, उत्पत्ति कहाँ कहाँ से हुई है और इनके कार्य क्या क्या थे। सारी बातें यहाँ से क्लियर है। अगली बात हम करते हैं, यहाँ पर एक मैं नोट लगा करके लिखता हूँ। नोट, ऋग्वेदिक काल में देवापी व शांतनु का उदाहरण मिलता है। देवापी व शांतनु का उदाहरण मिलता है। जो कि क्रम से पिता पुत्र थे। क्रम से पिता व पुत्र थे। देवापी क्या थे? पुरोहित। जबकि शांतनु आगे चल करके महान राजा बने। शांतनु आगे चलकर महान राजा बने। अतः यह कहा जा सकता है कि ऋग्वेदिक वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। ठीक है, क्लियर?
अगली बात, अब हम चर्चा करने वाले हैं वैदिक काल की आश्रम व्यवस्था के बारे में। वैदिक काल की आश्रम व्यवस्था के बारे में दोस्तों, यहाँ पर एक विशेष स्मरणीय तथ्य आप लोगों को याद रखना है कि आश्रम व्यवस्था पूर्णतः, ध्यान से सुनिएगा, आश्रम व्यवस्था पूर्णतः उत्तर वैदिक काल में स्थापित हुई है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था थी, लेकिन पूर्ण रूपेण स्थापित उत्तर वैदिक काल में हुई है। यदि हम आश्रम व्यवस्था की बात करें, आश्रम व्यवस्था की चर्चा करें, आश्रम व्यवस्था, ध्यान से सुनिएगा, यदि हम आश्रम व्यवस्था की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हमें आश्रम व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है छांदोग्य उपनिषद में। कहाँ मिलती है? छांदोग्य उपनिषद में, जहाँ छांदोग्य उपनिषद में केवल और केवल 3 आश्रमों का उल्लेख किया है। कौन कौन से आश्रम हैं, क्या है, अभी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि आश्रम व्यवस्था थी क्या। दूसरी चीज, यदि हम बात करें कि आश्रम तो 4 हैं, आप लोगों को पता है इतना बात, ठीक है। तो दूसरी यदि हम चर्चा करते हैं तो संपूर्ण 4 आश्रमों का उल्लेख हमें जाबालो उपनिषद में मिलता है। कहां पर मिलता है? जाबालो उपनिषद में। अब आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी कि गुरुजी ने बता तो दिया कि प्रारंभिक 3 आश्रम उल्लेख हमें कहां पर मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। और चारों के चारों आश्रम, पूरे 4 आश्रमों का उल्लेख हमें कहां मिलता है? जाबालो उपनिषद में। आश्रम होते क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा, ये आपका मानव है, एक मानव के संपूर्ण जीवन को 100 वर्ष का माना जाता है। अब आजकल तो क्या है कि 40, 50, 60 कभी भी फट बोल जाता है, लेकिन प्राचीन काल की यदि हम बात करते हैं तो ज्यादातर लोग 100 वर्ष तक जीते थे, आप लोगों को पता है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, एक संपूर्ण मानव जीवन को 100 वर्ष का मानते हुए उसे बराबर बराबर 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। यही 4 भाग इसके क्या कहलाए? आश्रम कहलाए। एक मानव जीवन को कितने वर्ष का माना है? 100 वर्ष का माना है। इसे 4 भागों में यदि हम विभाजित करते हैं तो कितना आता है? 25। कितना आता है? 25। इसका मतलब एक आश्रम कितने का होगा? 25 का। 25 क्या किलो ना? 25 किलो, शाबाश भाई। 25 वर्ष। एक आश्रम जो होगा वो कितने वर्ष का होगा? 25 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का? 25 वर्ष का। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत, या फिर मैं यूं कहूं कि जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो 100 वर्ष का जो समय था, इस 100 वर्ष के समय को 4 बराबर बराबर भागों में तोड़ दिया गया। यही चीज आश्रम व्यवस्था कहलाई। सर्वप्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख हमें मिलता है छांदोग्य उपनिषद में, जबकि संपूर्ण 4 आश्रमों का उल्लेख हमें मिलता है जाबालो उपनिषद में। कहां मिलता है? जाबालो उपनिषद में। कौन कौन से आश्रम थे? ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। नंबर 1 यदि हम बात करते हैं तो नंबर 1 जो हमारा आश्रम है वो कौन सा है? ब्रह्मचर्य आश्रम। कौन सा आश्रम? ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम कहां से कहां तक लेकर के? 0 से लेकर के 25 वर्ष तक का जो समय था मानव के जीवन का, वो आश्रम कौन सा कहलाता था? ब्रह्मचर्य आश्रम। कौन सा आश्रम? ब्रह्मचर्य आश्रम। और ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब यह था कि इस आश्रम के दौरान या इस समय के दौरान व्यक्ति, देखो ऐसा तो है नहीं कि पैदा होते ही गुरु के आश्रम में चला जाएगा, भाई थोड़ा सा समझदार होगा। अलग अलग वर्णों के अनुसार अलग अलग समय का उल्लेख मिलता है। आगे बात करेंगे कौन कौन से वर्णों के लिए क्या क्या समय मिलता है, पहले समझिएगा इस चीज को। तो व्यक्ति इस आश्रम के दौरान गुरु के आश्रम में जाकर के संपूर्ण विद्याओं में निपुण बनता था।
उसका गुरु उसे उसे समस्त विद्याओं में निपुण बनाता था, चाहे वो राजनीति शास्त्र हो, चाहे शासन की बात हो, चाहे सामाजिक जीवन से संबंधित बातें हो, चाहे एक राजा के अपनी जनता के पीछे क्या क्या दायित्व हैं, क्या क्या कर्तव्य हैं, ये सारी की सारी चीजें, चाहे युद्ध नीति से संबंधित चीजें हो, ये सारी की सारी चीजों में निपुण बनाया जाता था। किसके द्वारा? गुरु के द्वारा। यदि हम बात करें ब्रह्मचर्य आश्रम की, तो ब्रह्मचर्य आश्रम का जो प्रारंभ माना जाता है वो माना जाता है उपनयन संस्कार से। कौन से संस्कार से? उपनयन संस्कार से। कौन से संस्कार से? उपनयन संस्कार से ब्रह्मचर्य आश्रम का क्या माना जाता है? प्रारंभ माना जाता है। अब यहां उपनयन को समझिएगा। यहां पर मैंने आपको कहा कि इसमें मूलतः दो शब्द ही लेके चलते हैं अपन, उपधन नयन। उप का मतलब क्या है? समीप। उप का मतलब क्या है? समीप। और नयन का मतलब क्या है? ले जाना। उप का मतलब क्या है? समीप। और नयन का मतलब क्या है? ले जाना। किसके समीप ले जाना? गुरु के समीप ले जाना, ताकि गुरु उस अबोध बालक को, उस कच्चे मिट्टी के घड़े को पूर्ण आकार दे सके, उसे संपूर्ण विद्याओं में निपुण बना सके। और वहां गुरु के आश्रम में रह करके वो अपने जीवन के 25वें वर्ष की आयु तक विद्या ग्रहण करता था, समस्त विद्याओं में निपुण होता था। उपनयन संस्कार का मतलब यह था कि उसे जनेऊ धारण की जाती थी, सिर का मुंडन करवाया जाता था। और सिर का मुंडन करने के बाद में आपने देखा होगा कई बार, अभी हम चर्चा करेंगे, सिर का मुंडन धारण करने के बाद में वो जब बालक जाता था गुरु के आश्रम में, तब वो अपने हाथ में भिक्षा का पात्र लेकर के, यहाँ पर झोली लगा करके, और साहब गुरु के आश्रम में जाता था, बिल्कुल यहाँ झोली लटका करके और हाथ में पात्र लेकर के प्रत्येक घर के सामने जाकर के कहता था, माता भिक्षाम देहि, ओ माता भिक्षाम देहि। भिक्षा मांगते हुए, क्या करते हुए? भिक्षा मांगते हुए प्रत्येक घर के सम्मुख जाता, और वहां जाने के बाद में भिक्षा ग्रहण करके गुरु के आश्रम में जाता। गुरु के आश्रम में जाने के बाद में अपने आप को गुरु को समर्पित कर देता, और अपना जीवन जो 25 वर्ष तक का जो समय है वो गुरु के आश्रम में व्यतीत करता। वही दिनचर्या होती थी, पूरे दिन अध्ययन करता, सुबह सुबह जाकर के भिक्षा लेकर के आता, उससे वहां आश्रम के अन्य लोगों के लिए या स्वयं के लिए भोजन की व्यवस्था होती थी। बाकी जो बीच का समय बचता था उसमें अध्ययन करता था। इसके अलावा गुरु माता और गुरु की सेवा करता था। आश्रम की साज सज्जा व्यवस्था की जो है चीजें भी वो करता था, और ये अपने जीवन के 25 वर्ष तक उसे करना पड़ता था। और दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि उपनयन संस्कार प्रथम जहां से जो है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम प्रारंभ हो रहा है, और वहीं पर याद रखिएगा कि इसी ब्रह्मचर्य का जो समापन है वो किससे हो जाता था? समावर्तन संस्कार से। कौन से संस्कार से? समावर्तन संस्कार से ब्रह्मचर्य आश्रम क्या हो जाता था? समाप्त हो जाता था। यदि समावर्तन की हम बात करें तो इसमें देखिएगा, सम धन आ धन वर्तन 3 शब्दों से मिलकर के बनता है। सम का मतलब सम्यक रूप से, सही रूप से, आ और वर्तन का मतलब लौट आना। सम धन आ धन वर्तन। सम का मतलब क्या है? सम्यक रूप से लौट आना। समावर्तन का संपूर्ण शब्द देखें, समावर्तन का संपूर्ण शाब्दिक अर्थ हम यदि देखते हैं तो क्या निकलता है? सम्यक रूप से लौट आना। कहां से लौट के आना? गुरु के आश्रम से सम्यक रूप से लौट आना। उसने 25 वर्ष अपना जीवन का जो था वो वहां उसको अपने गुरु को दिया, समस्त विद्याओं में निपुण बना, और निपुण बनने के बाद में सम्यक रूप से घर लौट आना क्या कहलाता है? समावर्तन। ये 2 संस्कार विशेष रूप से याद रखिएगा। जब हम उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे, उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन की बात करेंगे, तब हम बात करेंगे 16 संस्कारों की, कि जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार बनाए गए। उनमें से 2 संस्कारों की हमने बात कर ली है। कौन सा? एक तो उपनयन और दूसरा समावर्तन, जो कि ब्रह्मचर्य आश्रम के साथ अनिवार्य रूप से जुड़े हुए थे।
25 वर्ष तक की आयु तक वो ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त करने के बाद में गुरु से आज्ञा लेकर के समावर्तन संस्कार के द्वारा गुरु दक्षिणा देने के बाद में वो अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण आश्रम में प्रवेश कर जाता था, जिसका नाम था ब्रह्मचर्य आश्रम। यदि हम ब्रह्मचर्य आश्रम की बात करें तो ब्रह्मचर्य आश्रम का समय दोस्तों क्या होगा, 26 से लेकर के 50 वर्ष तक। क्योंकि हमने अभी अभी बात की कि बराबर बराबर 25-25 वर्ष के 4 भाग बनाए गए। अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण आश्रम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद में उसके लिए सुयोग्य कन्या का चयन किया जाता था। ठीक है, गृहस्थ का समय क्या होगा, 26 से 50 तक। और उसका विवाह करने के बाद में इस गृहस्थ आश्रम को संसार की रीढ़ की हड्डी कहा गया। क्यों, क्या कारण है? सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना जाता है कौन सा, गृहस्थ आश्रम। कौन सा, गृहस्थ आश्रम। उसके पीछे कारण क्या है, उसे संसार की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा गया है? क्योंकि इसी आश्रम के दौरान व्यक्ति अपनी संतानोत्पत्ति करता है। इसी संतानोत्पत्ति के माध्यम से इस संसार को चलायमान रखा जाता है। यदि गृहस्थ आश्रम नहीं होता तो ना तो मैं होता, ना आप होते, ना कोई पढ़ रहा होता, ना कोई नौकरी लग रहा होता। तो इसीलिए सबसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो आश्रम माना गया है वो कौन सा है, गृहस्थ आश्रम, जिसमें मानव क्या करता है, संतानोत्पत्ति करता है। और इसी आश्रम के दौरान वो अपने त्रिवर्ग से मुक्त होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्वर्ग बताया गया है। अंतिम जो जीवन का लक्ष्य है वो क्या है, मोक्ष है। धर्म का मतलब यह है कि व्यक्ति धर्म के पथ पर चलते हुए अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए अपना जीवन करता है। अर्थ का मतलब रुपया पैसा, है ना, अपने परिवार का पेट भरण पालन पोषण करने के लिए वो अर्थ कमाता है। और काम आप लोग सब समझते हैं कि काम के माध्यम से संतानोत्पत्ति की जाती थी। और अंतिम जो परम चीज है वो क्या है, मोक्ष। आप सेकंड ग्रेड 2012 का प्रश्न पत्र उठा करके देखिएगा एसएस का, उसमें प्रश्न पूछा गया कि 4 पुरुषार्थ कौन से हैं। ये प्रश्न कई बार आगे के प्रश्न पत्रों में भी रिपीट होता रहा है। आरएस में भी ये प्रश्न पूछा गया, अभी पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में भी ये प्रश्न पूछा गया कि 4 पुरुषार्थ कौन से हैं, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। संसार की रीढ़ की हड्डी किसे कहा गया है, तो गृहस्थ आश्रम को कहा गया। मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा माना जाता है, तो गृहस्थ आश्रम माना जाता है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई क्या, यस और नो? समझ में आ रही है सारी चीजें, आनंद के साथ, मजे के साथ में। चलिए अगली बात करते हैं। तो 50 वर्ष तक की आयु तक, 50 वर्ष तक की आयु तक गृहस्थ आश्रम। और उसके बाद जो तीसरा आश्रम है, वो तीसरा आश्रम कौन सा है, वानप्रस्थ आश्रम। कौन सा, वानप्रस्थ आश्रम। दोस्तों पिछली बार सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछ लिया गया था, वानप्रस्थ का शाब्दिक अर्थ बताइए। वानप्रस्थ का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो वानप्रस्थ का शाब्दिक अर्थ होता है वन को गमन। वानप्रस्थ का शाब्दिक अर्थ क्या है, वन को गमन। अपने जीवन के पिछले 25 वर्षों के दौरान वो जो ज्ञान विद्या से दूर रहा, इसी ज्ञान और विद्या को वापस संचय करने के लिए वो वन में जाता है। और वन में जाने के बाद में अपने संचित ज्ञान के माध्यम से कुछ ग्रंथों की रचना करता है। और यही ग्रंथ मैंने आपको बताया था कि क्या कहलाए, आरण्य कहलाए। क्या कहलाए, आरण्य कहलाए। तो वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथ क्या कहलाते हैं, आरण्य कहलाते हैं। ये बात हम लोग पहले भी क्लियर कर चुके हैं। दूसरी यदि हम बात करें, दूसरी हम चर्चा करें, तो दोस्तों इस कौन सा आश्रम है
जिसमें मानव पूर्ण रूपेण मोह माया बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता, तो वो आश्रम कौन सा है? वानप्रस्थ आश्रम। पूर्णतः मोह माया बंधनों से मुक्त क्यों नहीं हो पाता? उसके पीछे भी कारण है। उसके पीछे भी कारण यह है कि उसने जो संतानोत्पत्ति की, उसका संतान, क्योंकि जब वो व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो उसकी संतान कौन से आश्रम में प्रवेश कर रही होती है? गृहस्थ आश्रम में। तो उसे हमेशा एक चिंता रहती है कि मेरे पुत्र का परिवार चल रहा है, ढंग से नहीं चल रहा है, समाज में क्या क्या दिक्कतें हैं। तो इस दौरान ध्यान से सुनिएगा कि कौन सा आश्रम है जिसके दौरान व्यक्ति समाज का हो जाता है? वानप्रस्थ आश्रम का। उसे एक तो चिंता रहती है अपने संतान की, क्या उसकी संतान का परिवार सही चल रहा है, उसकी गृह गृहस्थी सही चल रही है, समाज में और क्या क्या चीजें हैं, वो समाज के लिए कार्य करता है। कौन से आश्रम के दौरान? वानप्रस्थ आश्रम के दौरान। पुत्र की चिंता रहती है कि जो मैं लेके आया था, क्या वो बराबर बेलन की दे रही है कि नहीं दे रही है? चलिए खैर, तो वानप्रस्थ आश्रम और जीवन का सबसे अंतिम जो आश्रम है वो कौन सा है? संन्यास आश्रम, जिसमें मानव संपूर्णतः मोह माया बंधनों से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है और पूर्ण रूप से प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। बोल राधे, बोल राधे, बोल राधे। आ गई बात समझ में? क्लियर है ना? तो ये चार आश्रम, इसमें यहां पर एक बात हम लोग करने वाले हैं ब्रह्मचर्य आश्रम को लेकर के विशेष रूप से। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि ब्रह्मचर्य आश्रम ऊपर के 3 वर्णों के लिए ही था। ऊपर के 3 वर्ण यदि हम बोले तो कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और इन तीनों को द्विज कहा जाता है। द्विज का मतलब ये होता है कि दूसरा जन्म। ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया गया है यूजीसी नेट में। द्विज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? द्विज का शाब्दिक अर्थ होता है कि दूसरा जन्म। जब गुरु के पास व्यक्ति बैठता है, गुरु के सानिध्य में जाता है और वो समस्त इस सांसारिक विद्याओं में निपुण बनता है, तो उसका दूसरा जन्म हो जाता है। तो ऊपर के 3 वर्णों के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम विशेष रूप से था। इन तीनों वर्णों को एक साथ द्विज कहा गया है कि इनका दूसरा जन्म हो जाता है जैसे ही गुरु के पास में जाता है। यहाँ सबसे नीचे वाला वर्ण जिसके हमने बात की, कौन सा? शूद्र वर्ण। और शूद्र वर्ण जो थे विशेष रूप से, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, उनके लिए केवल और केवल एक ही आश्रम हुआ करता था। कौन सा? गृहस्थ आश्रम, ताकि वो संतानोत्पत्ति करके इनके तीनों के ऊपर के जो वर्ण थे, इन वर्णों की सेवा शुश्रूषा कर सके। मैंने आपको एक बात और कही है, मैंने आपको कहा है कि आश्रम व्यवस्था पूर्णतः उत्तर वैदिक काल में पूर्ण रूपेण स्थापित हुई, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में तो वर्ण व्यवस्था ही कर्म के ऊपर आधारित थी, कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। समाज भी पूर्ण रूपेण उत्तर वैदिक काल में 4 वर्णों में विभाजित हुआ है। तो ये सारी की सारी चीजें मैं आपको उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बताइए, समझ में आया? सारी चीजें लिख दूं ये सारी बातें? चलिएगा। तो आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख, या चलिए पहले दूसरी बात लिख देता हूं कि आश्रम व्यवस्था है क्या। तो संपूर्ण मानव जीवन को, संपूर्ण मानव जीवन को 100 वर्ष का मानते हुए चार बराबर भागों में विभाजित कर दिया गया।
ठीक है, यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि क्या कि कर्म व्यवस्था के अनुसार थी ये सारी चीजें। भाई प्रारंभिक मानव का जब जन्म होता है तो किस प्रकार से वो कार्य करना प्रारंभ करता है, उसी के अनुसार ये सारी चारों चीजें व्यवस्थित रूप से की गई। ठीक है, अगली बात करते हैं हम लोग कि उल्लेख बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ध्यान से सुनिएगा उल्लेख से, कि सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में कौन से में? छांदोग्य उपनिषद में। सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में प्रारंभिक 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, परंतु संपूर्ण चारों आश्रमों का उल्लेख, संपूर्ण चारों आश्रमों का उल्लेख जाबाला उपनिषद में मिलता है। ठीक है, आश्रम व्यवस्था पूर्ण रूप से उत्तर वैदिक काल में विकसित हुई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम हमारे चारों आश्रमों की। नंबर 1 ब्रह्मचर्य आश्रम। और ब्रह्मचर्य आश्रम का समय 0 से लेकर के 25 वर्ष तक। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मचर्य आश्रम की बात कर लेते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रारंभ उपनयन संस्कार से। उपनयन संस्कार से। उपनयन संस्कार क्या चीज है? उपधन नयन। उपधन नयन अर्थात
उप का मतलब क्या है? समीप, और नयन का मतलब क्या है? ले जाना। ठीक है, समीप प्लस ले जाना। ठीक है, किसके समीप ले जाना? गुरु के। ठीक है, अर्थात गुरु के समीप ले जाना। गुरु के समीप ले जाना। ठीक है, प्रारंभ इससे। ठीक है, यहीं पर लिख देता हूं, समापन। समापन कौन से संस्कार से? समावर्तन संस्कार से। समावर्तन संस्कार से। समावर्तन का मतलब क्या है? सम धन आ धन वर्तन, मतलब सम्यक रूप से लौट आना। सम धन आ धन वर्तन। ठीक है, समावर्तन। ठीक है, तो मतलब क्या है? सम्यक रूप से लौट आना। सम्यक रूप से लौट आना। कहां से लौट आना? गुरु के आश्रम से समस्त विद्याओं में, गुरु के आश्रम में समस्त विद्याओं में निपुण बनने के बाद में 25 वर्ष की आयु जैसे प्राप्त कर लेता था, सम्यक रूप से लौट आता था। ठीक है, तो अगली बात, इस आश्रम के दौरान बालक गुरु के आश्रम में रहकर समस्त विद्याओं में निपुण बनता था। कितने वर्ष तक? अपने जीवन के 25 वर्ष। पच्चीस वर्ष समाप्त होने तक। ठीक है, अब यहाँ पर विशेष चीजें कुछ ध्यान से सुनेगा। मैंने कहा कि गुरु के आश्रम में जाता था। कहाँ जाता था? गुरु के आश्रम में। यहाँ प्रत्येक वर्ग के लिए मैंने कहा ना भाई, केवल और केवल जो ब्रह्मचर्य आश्रम था ये ऊपर के 3 वर्णों के लिए था। ठीक है, कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। यदि हम बात करें तो ब्राह्मण वर्ग, और ब्राह्मण वर्ग का यदि बालक ब्राह्मण घर में उत्पन्न हुआ है तो 8 वर्ष की आयु, कितने वर्ष की आयु? 8 वर्ष की आयु में उसका उपनयन संस्कार किया जाता था। 8 वर्ष की आयु में उसे जनेऊ धारण की जाती थी, और जनेऊ धारण करने के बाद में वही चीजें गंजा करवाया जाता था, और गंजा करवाने के बाद में वो भिक्षा मांगते हुए गुरु के आश्रम में जाता था। वहां 25वें वर्ष तक, 25 वर्ष पूरे करने तक वहां पर रहता था। तो ध्यान से सुनिएगा कि उपनयन संस्कार कर्म से, उपनयन संस्कार क्रम से नंबर 1 ब्राह्मण जीवन के कौन से वर्ष? 8वें वर्ष। कौन से वर्ष? 8वें वर्ष। कौन से वर्ष में किया जाता था? 8 वर्ष की आयु में। 8 वर्ष की आयु में। ठीक है, नंबर 2 यदि हम बात करें क्षत्रिय,
तो क्षत्रिय का किया जाता था 11 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 11 वर्ष की आयु में। फिर नंबर 3 यदि हम बात करें तो वैश्य, और वैश्य का किया जाता था 12 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 12 वर्ष की आयु में। महत्वपूर्ण बात क्या कि ब्रह्मचर्य आश्रम, ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्मचर्य आश्रम केवल इन तीन वर्णों के लिए ही था। इन तीनों वर्णों को द्विज कहा गया है। द्विज का मतलब क्या था मेरे प्यारे साथियों? ध्यान से सुनिएगा। द्विज का मतलब था दूसरा जन्म, द्विअज, है ना, द्विज, ठीक है ना। द्विज का मतलब क्या था? दूसरा जन्म होना। और दूसरा जन्म कब होता है व्यक्ति का? जब उसको गुरु मिलता है, उसकी नैया को पार लगाता है, तो उसका क्या हो जाता है? दूसरा जन्म हो जाता है। गुरु क्या है? इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति के लिए 3 सबसे बड़े जो है जीवन में 3 ही लोग होते हैं, माता पिता और गुरु। माता पिता और गुरु, ठीक है। तो गुरु, माता पिता जन्म अवश्य देते हैं, लेकिन वास्तविक जो जन्म देता है वो कौन देता है? गुरु। क्योंकि गुरु ही वो व्यक्ति है जो आपको अंधकारमय जीवन में भी प्रकाश की आभा, प्रकाश की किरण दिखाता है, आपको सतपथ के ऊपर चलने की प्रेरणा देता है, आपके जीवन को सफल बनाता है। इसलिए याद रखिएगा जीवन में कि यदि आपको जीवन में कोई भी एक भी शब्द सिखा दे जीवन में, वो व्यक्ति आपके लिए क्या है? गुरु है। तो गुरु का हमेशा सम्मान किया करें। गुरु से बढ़कर के जीवन में कुछ नहीं है। 3 लोग ऐसे हैं जिनकी तुलना किसी के साथ में हम लोग नहीं कर सकते। माता पिता ने हमें जन्म अवश्य दिया, लेकिन सतपथ के ऊपर एक मानव के चरित्र का निर्माण, वास्तविक रूप से मानव का निर्माण कौन करता है? गुरु ही करता है। सनातन धर्म में गुरु शिष्य परंपरा बड़ी महत्वपूर्ण रही है, ठीक है। तो गुरु का हमेशा सम्मान करें। जीवन में जो आपको एक शब्द सिखा दे जीवन में, वो आपके लिए क्या है? गुरु है। और गुरु हमेशा सम्माननीय ही होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत सम्मान करते हैं। चलिए, खैर, अगली बात कि शूद्रों के लिए, शूद्रों हेतु केवल गृहस्थ आश्रम ही था। गृहस्थ आश्रम ही था। ठीक है भाई। ये जो 3 वर्ण थे, इन तीनों वर्णों के लिए चारों के चारों आश्रम थे। ब्रह्मचर्य भी था, गृहस्थ भी था, वानप्रस्थ भी था और सन्यास भी था। लेकिन शूद्रों के लिए केवल और केवल क्या था? गृहस्थ आश्रम ही होता था। इसी के माध्यम से वो अपनी संतानोत्पत्ति करते थे, और संतानोत्पत्ति करने के बाद में ऊपर के जो 3 वर्ण थे, इन तीनों वर्णों की सेवा शुश्रूषा करने का कार्य किया करते थे। खैर, चलिए, नंबर 2 यदि हम बात करते हैं तो आपका आता है गृहस्थ आश्रम।
गृहस्थ आश्रम, और गृहस्थ आश्रम का समय यदि हम देखें तो 26 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष, 26 से 50 वर्ष। ठीक है। मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आश्रम, सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना जाता था। ठीक है। इसे संसार की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। संसार की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा गया, आपको पता है ना? क्योंकि इसी आश्रम के दौरान व्यक्ति जो है संतानोत्पत्ति करता है, और इसी संतानोत्पत्ति के द्वारा अपने वंश का वर्धन करता है। अपने वंश का क्या करता है? वर्धन करता है। ठीक है। आपको मैंने कहा कि इसी आश्रम के दौरान, अभी ये फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया गया कि किस आश्रम के दौरान व्यक्ति अपने त्रिवर्ग पूर्ण करता है और पंच महायज्ञ को पूर्ण करता है। तो त्रिवर्ग और पंच महायज्ञ, यज्ञों की हम बात करेंगे जब उत्तरवेदी काल पढ़ाऊंगा तो सारे के सारे यज्ञ आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान रखिएगा कि त्रिवर्ग और पंच महायज्ञ जो है इसी आश्रम के दौरान किए जाते थे। तो महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट बात है, स्टार बना के लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि इसी आश्रम के दौरान, इसी आश्रम के दौरान मानव अपने त्रिवर्ग, और त्रिवर्ग का मतलब यहीं पर लिख रहा हूं मैं, धर्म, अर्थ, काम, वे पंच महायज्ञ पूर्ण करता है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 यदि हम बात करें तो वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ का शाब्दिक अर्थ आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा कि वानप्रस्थ का शाब्दिक अर्थ क्या है? वन को गमन। ठीक है। और इसका समय यदि हम बात करें तो 51 से लेकर के 75 वर्ष तक। शाब्दिक अर्थ वन को गमन, वन को गमन। ठीक है। क्लियर, समझ में आ रही सारी चीजें? ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया था कि इसी आश्रम के दौरान व्यक्ति अपने ज्ञान को वापस संचित करने के लिए जो है वन में जाता है, और वहां पर ज्ञान संचय करने के बाद में कुछ नए ग्रंथों की रचना करता है। वही ग्रंथ क्या कहलाते हैं? आरण्यक। ये मैंने आपको वैदिक संहिता जब पढ़ाई थी तब मैं ये चीजें लिखवा चुका हूं, तो ये वापस मैं आपको नहीं लिखवाने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा। अगली बात, इस आश्रम के दौरान व्यक्ति पूर्ण रूपेण सांसारिक मोह माया से मुक्त नहीं हो पाता, मोह माया से मुक्त नहीं हो पाता।
संपूर्ण, और इसी आश्रम के दौरान मानव क्या होता है, संपूर्ण, वे पूरे समाज का हो जाता है, पूरे समाज का हो जाता है, वह पूरे समाज का हो जाता है। अर्थात मतलब क्या हुआ कि ऐसा कौन सा आश्रम है जिसमें मानव के ऊपर समाज का अधिकार हो जाता है, वानप्रस्थ आश्रम। और सबसे लास्ट वाला कौन सा, संन्यास आश्रम। और संन्यास आश्रम का समय 76 to 100 वर्ष। पूर्ण रूप से ईश्वर की भक्ति में लीन। और मोह माया बंधनों से मुक्त। माया बंधनों से मुक्त हो जाता है और अंत में मृत्यु हो जाती है और पूर्ण रूप से विरक्ता का भाव आ जाता है। कौन से में, आश्रम में, संन्यास आश्रम में प्रभु में लीन हो जाता है, श्री चरणों में विलीन हो जाता है, मोक्ष मिल जाता है। इनको भी क्या मिल गई है, मोक्ष मिल गई है। हमारा भी समय पूरा हो गया है। चलिए, ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, चुस्त रहें और ईश्वर आपको जल्द से जल्द सफलता प्रदान करे। आपके परिवार में इस सृष्टि की सारी खुशियाँ आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। इन समस्त शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।